नाज़रीन इकराम, ग्वादर सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जनूब मगरबी साहली पट्टी पर खलीज फ़ारस के दाखिली रास्ते पर वाक़या है, जो कि एक अहम तिजारती गुज़रगाह भी है। ये एक हिमरहदिन हथौड़े की शक्ल का जजीरा नुमा है। मकरान की साहली पट्टी पर वाक़या ग्वादर कराची के मगरब में तकरीबन 520 किलोमीटर, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के मशरक़ में 50 किलोमीटर और ओमान के शुमाल मशरक़ में 350 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ग्वादर का ज़्यादातर इलाका बंजर और पहाड़ी है। इन्हीं पहाड़ों में कोह बातिल भी वाक़या है, जो कि इस हिमरहद के ऊपर वाले किनारे पर है, जबकि कोह मेहदी जजीरा नुमा के मशरक़ में वाक़या है। ग्वादर की बंदरगाह अपने जगराफ़ी महल वक़ूफ़ की वजह से स्ट्रेटजी की इंतहाई अहमियत की हामिल है। लफ्ज़ ग्वादर दरअसल गुआ और दर से निकला है, जिसके मानी हवा का दरवाज़ा के हैं। ग्वादर और इसके गिरदनुमा की तारीख़ बहुत पुरानी है। इस इलाके को वादी दश्त भी कहा जाता है। यह मकरान की तारीख़ में हमेशा ही से खासी अहमियत का हामिल भी रहा है और कहा जाता है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ा तो वादी सीना से बहुत से अफराद कूच करके वादी मकरान के इलाके में आकर आबाद हुए। ये इलाका हज़ारों साल तक फ़ारस का हिस्सा रहा। फ़ारस के बादशाह काउस और अफरासियाब के दौर में भी ये इनकी अमल दरामदी में रहा। मुअर्रिखीन के मुताबिक 325 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म बर सगीर से वापस यूनान जा रहा था, तो इसकी बहरी अफवाज के एक जर्नल ने अपने जहाज़ मकरान की बंदरगाह पर लंगर अंदाज किए। इसने यहाँ के इलाके को खुशक और लोगों को मछली खोर पाया और फ़ारसी के फ़िक्रे माही खुरा यानी मछली खाने वाले से इस इलाके का नाम माही खुरा मशहूर हुआ, जो बाद में बदल कर मकरान हो गया। और 330 तक यहाँ सिकंदर आज़म के जर्नल की हुकूमत रही, जिसके बाद ये इलाका मौर्य सल्तनत का हिस्सा बन गया। 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया तो ये इलाका भी इसके ज़ेर हुकूमत रहा। बरसगीर के मुग़ल बादशाहों के ज़माने में ये इलाका मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा भी रहा। 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगालियों ने मकरान के कई इलाकों, जिनमें ये इलाका भी शामिल था, कब्ज़ा कर लिया और 1581 में पुर्तगालियों ने इस इलाके के दो अहम तिजारती शहरों पसनी और ग्वादर को लूटने के बाद जलाकर खाक कर दिया। ये इलाका कई मुकामी हुक्मरानों के दरमियान भी तख्ता मश्क बना रहा और कभी इस पर बालिदी हुक्मरान रहे और कभी इस पर रिंदों ने हुकूमत की। कभी मलक हुक्मरान बन गए तो कभी गिचकियों ने हुकूमत की। तहम ज़्यादातर हुक्मरानी में बलीदी और गिचकी ही रहे। जब गिचकियों की हुक्मरानी ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से कमज़ोर पड़ी तो खान ऑफ किलाद मीर नसीर खान अव्वल ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। 1783 में मस्कत के बादशाह सुल्तान बिन अहमद का अपने भाई साद बिन अहमद से झगड़ा हुआ, जिस पर सुल्तान बिन अहमद ने खान ऑफ किलाद मीर नसीर खान को ख़त लिखा। चनाचा खान ने न सिर्फ सुल्तान को फौरी तौर पर आ जाने को कहा, बल्कि ग्वादर का इलाका और वहाँ की आमदनी भी लामहदूद वक्त के लिए सुल्तान के नाम कर दी। जिसके बाद अबू साद कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तान बिन अहमद ने ग्वादर में आकर रिहाइश अख्तियार कर ली। 1792 में सुल्तान वापस मस्कत चला गया और ओमान की हुकूमत 1804 में सुल्तान की वफ़ात के बाद इसके बेटे हुक्मरान बन गए और इस दौर में बालिदियों ने एक बार फिर ग्वादर पर कब्ज़ा कर लिया, जिस पर मस्कत से फ़ौजों ने आकर इस इलाके को वागुजार कराया। 1838 की पहली अफ़गान जंग में बरतानिया की तवज्जो इस इलाके पर पड़ी और ब्रिटिश हुकूमत ने ग्वादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करने के लिए सुल्तान से रियायत हासिल की और बाद में 1863 में ग्वादर में अपना एक असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया। चुनाचा बरसगीर में बरतानिया की स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज़ों ने ग्वादर और पसनी की बंदरगाहों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1863 में ग्वादर में पहला तारघर यानी टेलीग्राम ऑफिस कायम हुआ, जबकि पसनी में भी एक तारघर यानी टेलीग्राम ऑफिस कायम किया गया। 1894 में ग्वादर में पहला पोस्ट ऑफिस कायम हुआ। ग्वादर का किला ओमानी दौरे हुकूमत में ही तामीर किया गया। पाकिस्तान का 1947 में एक अलग रियासत के तौर पर मार्ज वजूद में आने के बाद मकरान, खारान और लसबेला के सरदारों ने नजरिया पाकिस्तान पर ईमान लाते हुए इन रियासतों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया।
چند ماہ بعد خان آف قلات میر احمد یار خان نے قلات کے لوگوں کی امنگوں اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے باخوشی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اس وقت گوادر کا علاقہ قلات کی ریاست کا حصہ نہیں تھا بلکہ عمان کی زیر حکمرانی رہا۔ 1954 میں پاکستان نے امریکہ کے ایک ادارے یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے سے اپنی ساحلی پٹی کا سروے کروایا۔ USGS کے سرویئر ورتھ کارینڈرک نے گوادر کو ایک ہیمر ہیڈ جزیرہ نما کے طور پر متعارف کرایا۔ USGS کے سروے ورتھ کارینڈر نے گوادر کو ایک ہیمر ہیڈ یعنی جزیرہ نما کے طور پر متعارف کرایا، جس رپورٹ کے مطابق گوادر قدرتی طور پر گہرے سمندر کی بندرگاہ یعنی ڈیپ سی پورٹ کے لیے انتہائی موزوں جگہ قرار دی گئی۔ تاریخی اور جغرافیائی پس منظر اور گوادر کے لوگوں کا پاکستان میں شمولیت کے مطالبے پر پاکستانی حکومت نے گوادر کی ملکیت عمان سے پاکستان منتقل کرنے کے لیے سلطان آف عمان سعد بن تمور سے باقاعدہ درخواست کی۔ 4 سال کے تبادلہ خیال کے بعد پاکستان نے عمان سے گوادر کا علاقہ $30 لاکھ کے عوض خرید لیا، اور اس طرح 174 سال کی حکمرانی کے بعد 8 دسمبر 1958 کو عمان نے گوادر پاکستان کے حوالے کر دیا۔ جب وزیر اعظم فیروز خان نون نے 7 دسمبر 1958 کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے قوم سے خطاب کے دوران گوادر کی ملکیت پاکستان کو منتقل ہونے کی خبر سنائی تو پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور گوادر کے لوگوں نے بھی اس خبر پر جشن منایا۔ وزیر اعظم کا ریڈیو پاکستان سے خطاب اور براعظم ایشیا درہ خطہ زمین پر لہرائے جانے والے آخری غیر ملکی جھنڈے کو بھی اتار دیا گیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔